वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, जिसे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की जीवन रेखा माना जाता है, अब उसी मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। मनरेगा को कमजोर किए जाने के आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिससे ग्रामीण भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण मजदूरों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मजदूरी भुगतान में देरी, न्यूनतम मजदूरी में कटौती और पंचायतों के अधिकार सीमित किए जाने जैसे कदम इस कानून को कमजोर कर रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा में किए जा रहे कथित जन विरोधी बदलाव वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस ग्रामीण हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा से करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है और इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ गरीबों पर सीधा हमला है। संग्राम के तहत 31 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कलेक्टर कार्यालय घेराव हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर निर्धारित था। उसमें हमने आज 6 फरवरी का तय किया था, जिसमें हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि मनरेगा जो पुनीत कार्य था, जो गरीबों के हित का था, मजदूरों का अधिकार था, उसे वापस किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कानून को बदलकर एक नया योजना बनाया है, जबकि हमारा कानून था। हमने ग्रामीणों के मजदूरों के अधिकार के लिए कानून दिया था, हमारी रोजगार गारंटी कार्य था और महात्मा गांधी के नाम से कार्य था। महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का जो इन लोगों ने कुत्सित प्रयास किया है, उसके विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, साथ ही जो मुख्य मुद्दा ये है हमारा कि इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मनरेगा के कानून को बदला है, महात्मा गांधी को के नाम को हटाया है, इससे इन्हें एक मुहर लगा दी है इस बात पे कि ये गॉडसे के पक्षधर हैं, गांधी के पक्षधर नहीं है। दूसरी बात, जो इसके मूल मुद्दा ये है कि पहले 10% और 90% का रेशियो था, ये 10% इनको देना था, 40 और 60 का हो गया। इस सरकार के पास ना तो कानून तो लागू हो गया, उसका बजट का एक पैसा नहीं आया, तो कानून लागू कैसे होगा, कैसे मजदूरों को भुगतान मिलेगा? एक चीज। दूसरी चीज कि जो कानून था, जो हमारा अधिकार था, वो अब योजना में परिवर्तित कर दिया गया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष समीर जी हमारे साथ जुड़ गए। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। समीर जी, मनरेगा कमजोर करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है और उसको लेकर प्रदर्शन भी हमने देखा है। क्या कुछ मांग है आपकी और किस तरीके का ये प्रदर्शन है? देखिए सर, हम लोगों के मनरेगा को जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको कमजोर करने का जो काम किया जा रहा है, इस कानून को, इसमें हम लोगों का मुख्यतः 3 मांग है सर। इसमें पहला मांग हम लोगों का ये है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में यथावत बना के रखा जाए। उसके नियमों के साथ जो छेड़छाड़ करके उस कानून को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, इसको रोका जाए जी। और दूसरा ये है सर कि मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों एवं ग्राम सभा को पूर्व की भांति जितना अधिकार था, काम मांगने का अधिकार ग्राम सभा को था, अब इसको जो ये लोग कम कर रहे हैं, काम मांगने के अधिकार को ये लोग खत्म कर दे रहे हैं। तो इसका क्रियान्वयन और निगरानी पूर्व। समीर जी, सुन पा रहे हैं आप? तो समीर जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा से छेड़छाड़ को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। समीर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। समीर जी, आपकी आवाज़ कट गई थी, एक बार पुनः मेरा वही सवाल है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से मनरेगा को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे आपकी? सर, इसमें हम लोगों का मांग ये है कि जैसे पूर्व में जो मनरेगा के तहत जो अधिकार ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से वो लोग काम मांगने का अधिकार था उन लोगों को, वो लोग ग्राम सभा में
ग्राम सभा करके अपने काम का मांग खुद कर सकते थे और अभी उस अधिकार को बंद करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है 40% का। पहले क्या था कि 90% राशि केंद्र सरकार के द्वारा मिलती थी और राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, तो आर्थिक बोझ भी राज्य सरकार के ऊपर कम पड़ता था। और अब जो है इसमें 40% राज्य सरकार को देना है। अब राज्य सरकार के पास उतना बचा ही नहीं है कि वो मनरेगा में 40% देगी, तो काम तो ऐसे भी बंद हो जाएगा। लेकिन समीर जी, केंद्र सरकार का तो साफ तौर पर यह कहना है कि मनरेगा में जो बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की भलाई के लिए हैं। इससे रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे और साथ ही साथ किसानों को जो फायदा मिल रहा था उसमें और बढ़ोतरी होगी। आप मुझे ये बताइए सर कि किसानों को और मजदूरों को कैसे रोजगार मिलेगा इसमें? पहले मैं बता रहा हूं कि पहले 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, अब 40 अब उसको 60% ही देगी। 40% राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा, आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो राज्य सरकार उतनी राशि देने की स्थिति में नहीं है सर। आप धान खरीदी देख लीजिए, धान खरीदी में उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं लोग। इतना झमेला, तो अलग से रोजगार गारंटी को फंड कहां से अवेलेबल कराएंगे? तो ये एक तरह से इस योजना को बंद करने का काम ही है। ना राज्य सरकार 40% दे पाएगी, ना मजदूरों को काम मिल पाएगा। ये स्थिति है। तो आगे कांग्रेस की और क्या कुछ नीति रहने वाली है, या किस तरीके से इस प्रदर्शन को और आगे आप बढ़ाने वाले हैं? आगे अभी देखिए, हम लोग पहले तो हर नीचे ब्लॉक मंडल स्तर से, ब्लॉक स्तर से, कल हम लोगों ने जिला कलेक्टर का घेराव किया, इसी माननीय राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपा कि पूर्व की भांति जो अधिकार थे रोजगार गारंटी अधिनियम में उसको यथावत रखा जाए। और इसके बाद हम लोग अब स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी अब और उग्र आंदोलन करेंगे और इस कानून को में जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको रोकने की पुरजोर विरोध करेंगे, उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे। चलिए समीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा को लेकर जो छेड़छाड़ की जा रही है उसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हुई नजर आएगी। तो बता दें कि मनरेगा कमज़ोर करने का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है और लगातार कांग्रेस इस पर अपना आक्रोश भी जाहिर कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन भी किया गया।